हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है विजेता पंडित जी के बारे में, जिनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। ये वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने जीवन में इकलौती मात्र ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दी है। और ये इकलौती एकमात्र ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसके हीरो और हीरोइन दोनों को इस फिल्म के बाद कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को नहीं मिली। ठीक है, एवरेज हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर फ्लॉप फिल्में लगी रहीं। तो ये जो फ्लॉप फिल्मों की झड़ियाँ इन्होंने देखी, लेकिन एक जो फिल्म है जिसकी वजह से ये आज भी जानी जाती हैं, और आज भी अगर आप इन्हें देखें तो ये बिल्कुल इनके चेहरे पे वही मासूमियत, वही भोलापन और वही सादगी आज भी देखने को मिलती हैं। और वो हैं हम सब की प्यारी विजेता पंडित जी। विजेता पंडित जी देखा जाए तो एक नेपो प्रोडक्ट ही हैं, लेकिन ये एक उन नेपो प्रोडक्ट में से हैं जिनको फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा हुए हैं। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा इनकी लाइफ के ऊपर बात करती हूँ, और मेरा इनके ऊपर बात करने का मकसद यही है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और इनके बारे में लोग जानें। और इनको अभी इस वक्त बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। ये दिल से चाहती हैं कि इनके 2 बच्चे हैं, स्पेशली जो इनके बड़े सपुत्र हैं, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में, एक्टिंग इंडस्ट्री में अपने लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इनका ये इंटरव्यू वायरल हो और उस लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा नाम शोहरत मिले, और इन्हें भी जो है कुछ काम मिले। मैं तो चाहती हूँ कि ये अपना यूट्यूब चैनल खोलें और लोग इनके बारे में जानें, इनको फाइनेंशियल बैकअप इनका और स्ट्रॉन्ग हो। इन्हें पैसों से ज़्यादा एक रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और ये अपने लिए तो नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। इन्होंने अपने भाइयों को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, बेटों को बेतहा सपोर्ट किया है। और ये अपनी बहन, जो कि एक ज़माने की एक बहुत ही फ़नकारा अदाकारा और सिंगर रह चुकी हैं, सुलक्षणा पंडित, उनकी ये बहन रही हैं। तो ये इनका जो परिवार है, जो इनके 2 भाई हैं जतिन ललित, वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में कोई ऐसा नाम नहीं है जो लोगों ने सुना ना हो। और इनके शौहर आदेश श्रीवास्तव, उन्होंने भी बहुत ही बेमिसाल और लाजवाब और यादगार संगीत दिया है। और आज भी जो 90s के जो बच्चे हैं, वो इनके शौहर और इनके भाइयों के गाने ज़रूर उनकी ज़बान पर सबको याद होंगे। आज के ज़माने का संगीत याद रहे या ना रहे, लेकिन उस ज़माने के संगीतकारों का संगीत तो आज भी हम लोगों के जहन में पूरे तरीके से रचा बसा हुआ है। तो मैं बात करूँगी सुलक्षणा पंडित जी के बारे में, नहीं, उनकी बहन के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, माफ़ी चाहती हूँ। तो विजेता पंडित जी फिल्मों में आई क्योंकि उनकी बहन फिल्म इंडस्ट्री से थी, और उनको राजेंद्र कुमार जी, जो कि उन्हीं की बनाई हुई, प्रोड्यूस की हुई ये फ़िल्म थी, उस फिल्म का नाम था लव स्टोरी, जो आपको यूट्यूब पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों के टीवी पर, सैटेलाइट चैनल्स पर अक्सर ये फ़िल्म आती भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि आप में से आपके पेरेंट्स के साथ बैठकर कभी आपने ये फ़िल्म नहीं देखी होगी, या रेडियो पे इसका गाने नहीं सुने होंगे, क्योंकि इसके गाने हमेशा हमेशा के लिए जो है, मुझे लगता है अमर रहेंगे। कि इतना यादगार संगीत है कि आज भी लोगों की ज़बान पर है। कुछ गाने हैं, याद आ रही है, और देखो मैंने देखा है एक सपना, और क्या गज़ब करते हो जी। तो ये कुछ गाने हैं जो शायद आपने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ उनके टेप रिकॉर्डर में या उनके सीडी प्लेयर में कहीं ना कहीं ये गाने आपको दिखे हुए होंगे। उनके मोबाइल पर कहीं ना कहीं आपने ये बजते हुए सुने होंगे 90s एरा में। टीवी पर तो खैर बजे के सुने ही होंगे, आपने देखे ही होंगे, ये फ़िल्म भी देखी होगी। तो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, वो जो अपने दौर के मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार, जिनको जुबली कुमार भी कहा जाता है, उनके सपुत्र कुमार गौरव थे, और जिनका नाम फिल्म में बंटी था, और इनका नाम था पिंकी।
तो ये बंटी और पिंकी की एक लव स्टोरी थी, जो मासूम लव स्टोरी थी, जो लोगों ने बहुत पसंद करी और रातों रात ये लोग मतलब कि स्टार बन गए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये जो पिंकी और बंटी की जो लव स्टोरी ऑन स्क्रीन जितनी कामयाब हुई, असल ज़िंदगी में ये बहुत ही नाकामयाब लव स्टोरी रही। जबकि पर्दे पर तो ये जोड़ी हिट थी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्योंकि पर्सनली इन लोगों का अफेयर शुरू हो गया था और इस कदर अफेयर शुरू हो गया था कि जो इनके पिताश्री थे, कुमार गौरव के जो पिताश्री थे, राजेंद्र कुमार साहब थे, उनको बहुत ज़्यादा भरपूर एतराज़ था और वो लिटरली मतलब डेस्परेटली ये चाह रहे थे कि ये फ़िल्म शूटिंग ख़त्म हो और ये इनके रास्ते अलग हों। और फिर यही चीज़ करने के लिए जो है राज कपूर, जो शोमैन राज कपूर की जो बिटियां हैं, उनसे जो है कुमार गौरव की जो है एंगेजमेंट भी कर दी गई, लेकिन वो एंगेजमेंट टूट गई। वो बात अलग है कि बाद में कुमार गौरव की शादी संजय दत्त की बहन से हो गई थी, नम्रता दत्त था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनसे उनकी शादी हो गई और काफ़ी साल हो गए और बच्चे भी हो गए। तो इस बीच में जो विजेता जी हैं वो एक तरीके से कहा जाता है कि भाई उनकी वजह से राजकुमार की जो बेटिया से उनकी जो सगाई है वो टूटी थी, बट ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली वो एक प्रेशराइज एंगेजमेंट थी। आई थिंक ये सारी बातें आपको विजेता जी के इंटरव्यू में देखने को मिलेंगी। उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में इतने सालों बाद उन्होंने ये अपना मन की तिजोरी खोल कर उन्होंने ये सारे अपने राज सबसे साझा किया है, क्योंकि बहुत कुछ था मीडिया में लिखा गया, लेकिन सच्चाई उन्होंने बताया कि कुमार गौरव भी उनसे प्यार करते थे और बाकायदा उन्होंने विजेता जी की माँ के सामने वादा किया था कि वो इनसे शादी करेंगे, लेकिन वो हो ना सका। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो फिल्में इनकी और विजेता जी और कुमार गौरव की जो साथ में लोगों ने साइन करना चाहते थे, उसमें विजेता जी को हटा दिया गया और कुमार गौरव के सामने नई नई हीरोइंस को लाया गया। वो बात अलग है कि फिल्म में चली ही नहीं, यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित को भी कुमार गौरव के सामने लाया गया, बट अगेन फिल्म फ्लॉप हो गई। तो कुमार गौरव को वो करियर, वो लैमलाइट हासिल नहीं हुई। और इधर विजेता जी ने भी बहुत कोशिश की अपने करियर में फ़िल्में करने की, पर कोई खासी कामयाबी नहीं हुई। हालांकि विजेता जी ने अपनी ही एक फ़िल्म के डायरेक्टर से शादी की, फिर उनका डाइवोर्स हो गया, फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी में आदेश श्रीवास्तव साहब आए। हालांकि इस इंटरव्यू में ज़िक्र नहीं है उनकी पहली शादी का, मे बी वो बात नहीं करना चाह रही होंगी क्योंकि बहुत शॉर्ट मैरिज थी वो, और गूगल में तो इसके बारे में जानकारी है एक्चुअली। तो अनफॉर्चुनेटली आदेश जी के साथ शादी करने के बाद, इतने साल रहने के बाद, फिर उन्हें पता चला कि उन्हें एक भयंकर बीमारी है और इस बीमारी का इलाज कराने के लिए बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा, गाड़ियाँ, अपना सब कुछ उन्हें बेचना पड़ा। लेकिन फिर भी आप देखिए, किसी इंसान को बचाने के लिए सब कुछ बेच देते हैं और उसके बावजूद भी इंसान ना बचे, तो भैया फिर तो इंसान बिल्कुल कैसे उसकी हालत हो जाती है। और मुझे याद है इन्होंने बताया था कि आज से 10 साल पहले मैंने कहीं इंटरव्यू पढ़ा था कि इन्होंने खुद भी इस इंटरव्यू में बताया कि जब मुझे पता चला तो मैंने 15 दिन तक खाना नहीं खाया, मैं रोती थी। और इनके 10 साल पुराने इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि भाई मैं इतना रोई हूँ जब से आदेश जी का मुझे पता चला है कि अब नहीं बचेंगे, तब से मतलब मेरी शक्ल ही बदल गई है। और अब वाकई अगर आप उस वक्त की इनकी तस्वीरें देखें तो बहुत ज़्यादा इनके चेहरे पर स्वेलिंग आ गई थी। और देखिए, इंसान इतना रोता है तो डेफिनेटली वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो इतना इन्होंने बर्दाश्त किया और अभी भी ये स्ट्रगल कर रही हैं अपने बच्चों के करियर बनाने के लिए। जो वादा इन्होंने अपने पति से किया था, उस वादे को, कहते हैं ना, एक आयरन लेडी बनकर ये खड़ी रही अपने बच्चों के साथ। और ये अपने से ज़्यादा अपने बेटों के करियर के लिए, इनका एक बेटा साइकेट्रिस्ट बनना चाहता है, जो बहुत अच्छी बात है, और जो इनका बड़े बेटे हैं उनको इस इंडस्ट्री में रुचि है। और उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद
कोई भी नहीं आया मुझसे मिलने। एक दो लोगों का इन्होंने नाम लिया, टाइगर श्रॉफ और जैकी श्रॉफ का, जिनकी उन्होंने तारीफ़ करी कि हाँ ये लोग थोड़ी हमें इमोशनल सपोर्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन ऐसा जिनसे इनको उम्मीद थी उनमें से कोई नहीं आया। अब देखिए ये भी एक नेपोटिज़्म का एक दूसरा रूप है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े गैंग हैं, बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, ये भी उन्हीं की मदद करते हैं कि भाई उनको फ़ायदा हो। अब क्यों ये नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? देखिए इस इंटरव्यू में जितनी बातें बताई, अब हो सकता है और भी बातें होंगी, लेकिन जितना भी बताया डेफिनेटली इतना तो लगा कि इस लेडी ने वाकई जेन्युइनली बहुत कुछ सहा है। इनकी एक अच्छी खासी बहन मेंटली जो है डिस्टर्ब हो गई, उनका भी एक अलग चैप्टर रहा है संजीव कुमार के साथ में। प्लस इनकी एक बहन है जिनका जो इस दुनिया में नहीं है, और जिस दर्दनाक तरीके से वो गई हैं, वो केस तो पूरा पुलिस में है, अगर आप गूगल में चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इनके पति का तो किस्सा आप जानते ही हैं। और इन्होंने जो अपनी जवानी में जो इन्होंने जो एक भूल करी थी अपने एक प्रोड्यूसर के लड़के के साथ में रिलेशन रख कर, उनका भी इनको खामियाजा इतना भुगतना पड़ा जिसका कोई कह नहीं सकता है। कि एक लड़की, और वो खुद कहती हैं कि पहली बार फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने किसी लड़के को टच किया, तो ये अब समझ में आता है कि जितने भी ये जो W10 लड़के लड़कियां होते हैं, इनफैक्ट अधिकतर सबके अफेयर्स क्यों शुरू हो जाते हैं सीरियलों में, शूटिंग में, क्योंकि भाई एक दूसरे को टच करना पड़ता है, इतना रोमांटिक सीन होता है। वो अलग बात होती है कि हर कोई हिना खान और करण मेहरा की तरह नहीं होता कि ये रिश्ता क्या कहलाता, हमें इतनी अच्छी केमिस्ट्री देने के बाद भी रियल लाइफ में वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो बहुत कम देखने को मिला है, बट ज़्यादातर आप इतने टेक्स दे रहे हो, एक शॉट देने के लिए आपको इतने रिटेक्स देने पड़ रहे हैं, इतनी बार आपको धड़ धड़ करके गले मिलना है, तो डेफिनेटली आपको फिर वही चीज़ें जो हैं अट्रैक्ट करती हैं। आपको लगता है यही दुनिया है, यही ज़िंदगी की सच्चाई है, जबकि एक डेल्यूजन इल्यूजन, कोई भी आप वर्ल्ड कह लो, डेलुलू कह लो, कुछ भी कह लो, आपको पता नहीं लगता है। इसी वजह से अब क्या है, लड़के लड़कियां थोड़े से अब समझदार हो गए हैं, बट पहले इमोशनल हो जाते थे, और विजेता जी वही इमोशनल का शिकार हुई। देखिए अब कुमार गौरव ने डेफिनेटली करियर में स्ट्रगल किया, बहुत नाकामयाबियाँ देखी, लेकिन जो सिचुएशन विजेता जी ने हैंडल करी है, उनकी होंगी, कुमार गौरव की भी अपनी ज़रूर होंगी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड का साथ, एक अच्छे हस्बैंड का साथ भी ज़्यादा देर तक उनके साथ नहीं रहा। उनके हस्बैंड ने कुछ टाइम के लिए सक्सेस देखा। आदेश श्रीवास्तव जी का जो टाइम था वो एक टाइम बहुत अच्छा आया था, उन्होंने बड़े बड़े लोगों के लिए म्यूज़िक बनाए, हिट हुए, लाइव शोज़ करने जाते थे, वर्ल्ड टूर्स करते थे। तो उन्होंने जो भी पैसा बनाया, गाड़ियाँ बनाई, बंगले बनाए, धीरे धीरे वो सब बिक गए बीमारी के इलाज में। और अभी उनका जो उनके पास संपत्ति है उसको वो संभालने के लिए वो जद्दोजहद कर रही हैं। मतलब एक स्ट्रगल होती है ना, इंसान अगर फाइनेंशियली इतना वीक नहीं है तो उसको सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता अरे ये इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। विजेता जी के साथ में यही हो रहा है, तो कितना ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 2 बच्चों की जिम्मेदारी, जब तक बच्चे कमाने नहीं लग जाते, सेटल नहीं होते, कितना उनको सोचना पड़ा होगा। उनका एक बच्चा तो बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, आज वो MA है और वो आगे और पढ़ना चाहता है। तो आप सोचिए, पढ़ाई कोई सस्ती तो आती नहीं है कि हाँ भाई, तो ये उनके लिए कितना बड़ा संघर्ष है। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो, उनका इंटरव्यू मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो जल्द से जल्द उनका जो है ये वीडियो वायरल हो, लोगों का उनको भरपूर सपोर्ट मिले। क्योंकि अगर आपके पास पब्लिक का सपोर्ट आ जाता है ना, तो जिसके पास पब्लिक का सपोर्ट है, काम चलकर उसके पास आ ही जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि जो टुच्चे टुच्चे यूट्यूबर हैं, इनकी पास फ़ैन फॉलोइंग होती है, इनके पास जो है सब्सक्राइबर्स होते हैं, और इसके बलबूते पर इनको जो है रियलिटी शोज़ मिल जाते हैं, फिल्में लिखने को मिल जाती हैं, सब कुछ इनको मिल जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही सपोर्ट विजेता जी को मिले, और आदेश जी ने बहुत सपोर्ट किया
विजेता जी को, जब उनकी बहन इतनी बीमार हो गई थी सुलक्षणा जी को, तो वो अपने साथ उनको रखा उन्होंने। मतलब कि खुद विजेता जी कहती हैं कि चलो मैं तो बहन हूँ, तो मैं तो कर सकती हूँ और मेरी तो एक अलग फीलिंग है। लेकिन वो तो जमाई थे आदेश जी, फिर भी उन्होंने मेरे इस डिसीजन में सपोर्ट किया कि नहीं, उन्हें यहाँ लेकर आओ। जो भी उनकी प्रॉपर्टी का जो भी उनको लगा कि उसको कैसे संभाला जाए, वो आपको सारी बातें जो हैं इंटरव्यू में देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी अव्वल दर्जे की खूबसूरत सिंगर होने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े गाने उनके हाथ से निकले, गाने उन्होंने गाए, लेकिन उनके गानों को जो है किसी और बड़ी गायिका या किसी और नई गायिका जिसको किसी दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर ने रिकमेंड किया उससे रिप्लेस कर दिया जाता था। चाहे वो उनके भाई के फिल्मों के बनाए हुए गाने हों या उनके हस्बैंड के बनाए हुए गाने हों जो फिल्मों के लिए उन्होंने बनाए। तो बहुत बड़ी ये उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब एक इंसान में टैलेंट है और उसको मौका भी मिल गया है, लेकिन उस मौके को एक प्लेटफॉर्म मिलते मिलते रह गया। और खुद लता मंगेशकर जी ने कहा, क्योंकि जो गाना उन्होंने गाया था उसको रिप्लेस किया लता मंगेशकर जी ने, और लता मंगेशकर जी ने बहुत बड़प्पन दिखाया कि जैसा उन्होंने अपने विजेता जी ने बताया कि मैंने गाने को खुद इम्प्रोवाइज़ किया था, कहाँ उस पर उतार चढ़ाव रखना है, ताने डालनी है, ये सब मेरा एज इट इज़ लता जी ने रखा। और लता जी को बहुत अच्छा लगा और लता जी ने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि भाई मैंने तुम्हारा गाना गाया है, तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन वही वाली बात है कि एक बड़ा नाम होता है और कोई गाना कोई बड़ा आदमी गा रहा है तो उसका एक अलग ही वज़न होता है, क्योंकि देखिए वज़न की अपनी कीमत होती है। ये जो फिल्मों में जो बड़े बड़े नामों को लाया जाता है वो वज़न के तौर पे है कि अच्छा ये फ़लाना बड़ा एक्टर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में, अरे फिल्म अच्छी होगी। बट जब पिक्चर देखो तो पता चलता है टट्टी देखी। लेकिन क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, ये बड़े बड़े नाम है, तो ये ब्रांड्स बन गए, ये कुछ भी करें। लेकिन अब क्या है, पब्लिक अब इनका कुछ भी देखना नहीं चाहती है, अब पब्लिक कुछ अच्छा देखना चाहती है। कई ऐसी फिल्में हैं जो 2020 से पहले जो इतनी गंदी पिक्चरें थी, लेकिन उनमें बड़े बड़े आर्टिस्ट थे तो उनके वजह से फिल्म इतने करोड़ों रुपया कमा लेती थी। आज आप उन फिल्मों को देखोगे, कहोगे यार हमने बेकार में अपना पैसा बर्बाद किया इन फिल्म को हिट बनाने के लिए। तो ये बात होती है ना, पूरा 4 साल से जो पब्लिक का जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। और पब्लिक अब जिसके साथ खड़ी हो जाती है वो फिर एक सिकंदर तो बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जो इतनी उल्टी हुई पड़ी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये जितने व्लॉगर्स हैं जो सॉरी टू से लेके आ जाते हैं, ये बौखला जाते हैं, क्योंकि इनको अब ये समझ में आ गया कि पब्लिक हमारी हर बात पे विश्वास नहीं कर रही है। और जो इनकी आंखें खोल रहे हैं वो इनके हेटर्स हैं। हेटर्स भैया हेटर्स नहीं है, आप अच्छा बनाओ तो आपको अच्छा ना कहें तो हमारा नाम बदल दो। तो बस ये मेरी कोशिश थी कि विजेता जी को जो है वो एक मान सम्मान मिला जाए। मैं तो खुद चाहती हूँ कि वो काम करें और उनको कोई वेब शो मिले, कुछ मिले जिससे उनकी आमदनी बने, उनको जो है एक सपोर्ट मिले। उनको बॉलीवुड में काम मिलना चाहिए। कितनी प्रिटी वो लग रही थी और काफ़ी उन्होंने अपना वेट भी रिड्यूस कर लिया। ऑब्वियसली बहुत असर पड़ता है जब आपको इतना कुछ लाइफ में देखने को मिलता है। तो बड़ा मुझे बुरा लगा। और सबसे बड़ी बात उनकी ये लगी कि उन्होंने अपनी बहन सुलक्षणा जी को बताया ही नहीं कि जो उनकी एक बहन के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो इस दुनिया में नहीं है, वो जानती ही नहीं है, क्योंकि उनको मोबाइल वगैरह कुछ चलाना आता नहीं है, उनको पता नहीं है। और उनको पता है कि अगर मैं सुलक्षणा जी को ये सच्चाई बता दूंगी तो फिर उन पर क्या बीतेगी। तो आप सोचिए कि वो अपनी बहन जो दिमागी तौर से परेशान है, जो वो भी एक सदमे से ही गुज़र रही हैं सुलक्षणा जी, उनको संभालना ये कितना मुश्किल है। एक तरफ पति चला गया, बच्चे हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस है, फिर अपनी बहन को देखना, उसको डील करना, ये कोई आसान बात नहीं है। तो मैं उनको एक आयरन लेडी कहूँगी और मैं चाहूँगी कि एक जेन्युइन औरत है,
मतलब कि कभी भी उन्होंने, उनके इंटरव्यू से मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कभी अपने भाइयों को या हस्बैंड्स को फोर्स किया कि नहीं नहीं मेरा गाना डालो, नहीं नहीं करो। मतलब एक जेन्युइन मुझे औरत लगी, और ऐसी जेन्युइन औरत को सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें काम भी करना चाहिए। और जितनी भी लड़कियां हैं उनको सीखना चाहिए कि प्यार मोहब्बत में पड़ के जो एक आपका कुंडा कटता है ना, वो विजेता जी की लाइफ से आपको देखने को मिले। कि अगर वो कुमार गौरव से प्यार में नहीं पड़ती तो ऑब्वियसली उन दोनों को साथ में फिल्में करने का मौका मिलता, उनके कोई करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो दोनों कहीं ना कहीं चलते रहते, करते रहते। ख़ास तौर पे विजेता जी का करियर आगे बढ़ता। और लाइफ में देखो क्या होता है, बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं वो ठीक है, धीरे धीरे वो भी मेलो डाउन हो जाते, कुछ भी होता लाइफ में, क्या होता आपको नहीं पता, बट खैर जो होना होता है वही होता है। हमें लगता है कि काश ये हो जाता, वो हो जाता, बट एटलीस्ट हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए। तो जितनी भी लड़कियां हैं, देखिए कि प्यार मोहब्बत की ये रियलिटी होती है, और प्यार अगर मिला भी तो वो भी चला गया। कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। सो खैर, मेरा एक ये छोटा सा एक वीडियो था, और मैं दिल से चाहती हूँ कि ये वीडियो आगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें। मैं जानती हूँ मेरे पास ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन जितनी भी ऑडियंस मेरा देख रही है, जितना भी मुझे व्यूज़ दे रही है, मुझे सब्सक्राइब कर रही है, उनको तहे दिल से धन्यवाद कि वो मुझ पर कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ मेरी सही लग रही है, इसलिए उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। और बस मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ अलग बात करूं, मैं कुछ हटकर कुछ लेकर आऊं। सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया। और मेरा जो देखने का नज़रिया है वो शायद आम लोगों का, या जो आम पॉडकास्टर बात करते हैं, कभी उनसे मैच करता है, कहीं नहीं भी करता है। अब जैसे मैंने अभी रिसेंटली सुनीता आहूजा पर मैंने वीडियो बनाया। अब मैंने जो सुनीता आहूजा पे बातें करी हैं उसमें मैंने अपने भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। वो बातें आपको, मुझे नहीं लगता कोई और पॉडकास्टर करेगा। और भी पॉडकास्टर ने काफ़ी बातें की हैं गोविंदा की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे नहीं थे, उसके ऊपर बात की है। मैंने उन सब बातों को, मुझे नहीं लगता कि मैंने उस तरीके से बात करी है। मैंने एक अलग नज़रिए से देखा और मैंने एक बात करी। आई होप आप मेरा वो वीडियो भी देखें और मेरे सारे वीडियोस को देखें, और बस मुझे सपोर्ट दीजिए। और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं मेरे पास विजेता जी के लिए कहने के लिए। मैं यही कहूँगी कि वो अपने नाम की तरह वो मेरे लिए नज़र में भी विजेता ही हैं, कि अपनी इतनी कठिन परिस्थितियों में का भी वो इतने डट के सामना कर रही हैं, तो वो किसी विजेता से कम नहीं है। शायद उनका नाम उनके परिवार ने बहुत सोच समझ कर रखा था। कभी कभी लोग अपने नाम को सार्थक कर जाते हैं। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।